दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अब आप हर हफ्ते मायके मत आया करो। अब तो मायके का मोह छोड़ दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? फिर से किसी बात पर दामाद जी से झगड़ा हुआ क्या? हाँ मम्मी, पति पत्नी में तो ये सब चलता है। ये रिश्ता ही ऐसा है, कभी धूप कभी साया। आप तो जानती हैं, अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है। आपसी समझदारी बनाने में वक्त तो लगेगा ही। आप परेशान ना हो, ये सिर्फ समझ का फेर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब सुबह सुबह झगड़ा हुआ तो मूड पर असर तो आएगा ही, लेकिन आप परेशान ना हो, सब ठीक है। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटिया। बस बेटा, ऐसे ही हमेशा समझदारी से काम लेना। रिश्तों में मन मुटाव तो चलता रहता है, लेकिन इस मन मुटाव को रिश्तों पर कभी भारी नहीं होने देना चाहिए। अपनी समझदारी से तुम जल्दी सबका दिल जीत लोगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके मम्मी, इतना बोल नमिता ने फोन रख ही था कि दरवाजे पर खड़ी सासू माँ अंदर आ गई और बोली, नमिता, कब तक घर की छोटी छोटी बातें? तुम अपने मायके में शादी हो गई और यही तुम्हारा घर है। इस घर की मर्यादा का ख्याल रखो और यहाँ की बातें कहीं और मत बताया करो। तुम शादी करके इस घर में तो आ गए, लेकिन लगता है तुम्हारा मन अभी भी मायके में ही रह गया है। अब मायके का मोह छोड़ो और ससुराल संभालो अपना, और अपनी माँ से कम बातें किया करो। तभी नमिता की ननद सिमरन आ गई तो सुनीता जी उससे भी बोली, तू भी सुन ले सिमरन, तेरी भी शादी होने वाली है। अपने भाभी जैसी हरकतें करेगी तो घर में हर रोज कलेश होगा। ससुराल जाते ही वहीं के रंग ढंग में ढल जाना। जो लड़कियां शादी के बाद मायके से ट्यूशन जारू रखती हैं, उनका घर कभी नहीं बसता। नमिता कुछ ना बोली और चुपचाप सुनती रही। ये भी उसकी माँ के ही संस्कार थे। उन्होंने कहा था, अगर सास कभी कुछ बोले तो पलट कर जवाब मत देना, हमेशा उनकी इज्जत करना। सिमरन बोली, भाभी मम्मी आपको कितनी बार समझा चुकी है, लेकिन शायद आप समझना ही नहीं चाहती। अब आप इस घर की सदस्य हैं, यहीं की होकर रहो और हर बात मायके वालों को बताना जरूरी है क्या? इतना बोल सिमरन चली गई और नमिता उदास होकर बैठ गई। सुनीता जी को नमिता का मायके वालों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक बेटी ऐसी कैसे मायके वालों से रिश्ता तोड़ दे? एक तरफ सास की जिद और दूसरी तरफ माँ का चेहरा याद आता तो नमिता खुद को माँ से बात करने से रोक ना पाती। इसी कारण कई बार उसके अपने पति से भी लड़ाई हो जाती। कुछ समय बाद सिमरन की शादी तय हो गई और घर में तय हुआ कि नमिता की शादी में मिला हुआ बहुत सा सामान सिमरन के दहेज में दिया जाएगा। नमिता ने अंतराज किया तो सासू माँ ने फिर कह दिया, मायके से और मायके के सामान से ज्यादा मोह मत रखो। अब तुम यहाँ की हो, यहीं के बारे में सोचो। और फिर सिमरन तुम्हारी बहन जैसी है, उसे कुछ देने में तुम्हें अंतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुद आगे आकर उसे ये सब देना चाहिए। नमिता की भावनाओं का वहाँ कोई मोल नहीं था। पति देव की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली। नमिता समझ गई कि उसके बोलने से सिर्फ घर में हंगामा होगा, अंतिम निर्णय तो वही होगा तो उसकी सांस लेगी। और वही हुआ। नमिता के दहेज का बहुत सारा सामान सिमरन की शादी में दे दिया गया। कुछ दिन तो नमिता उदास रही, फिर उसने हालत से समझौता करना सीख लिया। शादी के बाद सिमरन दिन में कई बार अपनी माँ को फोन करती। दोनों माँ बेटी घंटों तक बतियाती और हर रविवार अपनी माँ से मिलने भी आ जाती। नमिता उन्हें देख मन ही मन सोचती कि काश सासू
माँ को भी समझ आता कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और जैसे वह अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहती हैं वैसे ही मेरी माँ भी मेरे लिए चिंता करती हैं। पर वह खुश भी थी क्योंकि जो सुख उसे नहीं मिल पा रहा था वह कम से कम नंदन रानी को तो मिल रहा था। एक दिन सिमरन अपनी माँ से अचानक मिलने आई। वह थोड़ी चिंतित भी दिख रही थी। उसका उदास चेहरा देख सुनीता जी ने कारण पूछा तो वह बोली, माँ, मेरे दहेज का बहुत सा सामान सासू माँ ने ऊपर वाले कमरे में रखवा दिया था। ये बोलकर कि घर में जगह नहीं है और अभी जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अब ये तय हुआ कि वह सारा सामान नंदन रानी को दे दिया जाए। जो डिनर सेट और टी सेट पापा इतने प्यार से लाए थे वह भी ननन के दहेज के साथ जा रहा। माँ, ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे मैं अपना सामान दे दूं? पतिदेव को भी माँ की बात सही लग रही। आज सामान के लिए बोल रहे, कल को कुछ और मांग लिया तो मैं क्या करूँगी? मुझे लगता है मुझे आवाज उठानी चाहिए। लेकिन पतिदेव ने बोल दिया, वही होगा जो मम्मी चाहती हैं। तो क्या मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं? सुनीता जी कुछ बोलती नमिता बोल पड़ी, दीदी, मुझे माँ जी ने नायब सलाह दी थी, आज वही सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप उस सलाह पर अमल जरूर करेगी। दीदी, अब आप उस परिवार की सदस्य हैं, उस घर की खुशी आपकी खुशी है और परिवार के लिए आप ये छोटे मोटे त्याग देना सीख लो जैसे मैंने सीख लिया है। इसलिए तो अपने देश में आया सामान शुभ साफ आपको दे दिया था और माँ जी ने ही मुझे समझाया था कि शादी के बाद मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए, वरना एक लड़की ससुराल में रस बस नहीं पाती। अब आपकी शादी हो गई, आप हर हफ्ते ससुराल मत आया करो और आप दिन भर माँ को फोन करके अपने ससुराल की सारी कहानी सुनाती रहती हैं। क्या ये सही है? यादें ना, जो लड़कियां शादी के बाद मायके का ज्यादा मोह रखती हैं उनका घर कभी नहीं बसता। नमिता की बातें सुन सुनीता जी बोली, ये क्या बोल रही हो बहू? मेरी बेटी का जब दिल करेगा वो तब आएगा। शादी का मतलब ये नहीं कि एक बेटी मायके से रिश्ता तोड़ दे। माँ जी, तो मुझसे क्यों उम्मीद की जाती है कि मैं अपने माँ तक से बात ना करूं? मेरे लिए और सिमरन दीदी के लिए घर के नियम अलग क्यों है? मेरा सामान भी तो दीदी को दे दिया गया था और दीदी बहुत खुश हुई थी। लेकिन अब वही उम्मीद दीदी से की जा रही है तो उन्हें दुख हो रहा। दीदी के साथ जो रहा अगर वह गलत है तो जो मेरे साथ हुआ वो भी गलत था। इतना बोल नमिता वहाँ से चली गई। अपने दिल की बात कह देने से आज वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मन में पड़ रहा गुब्बारा आज फूट गया था और इसी कारण वह अब हल्का महसूस कर रही थी। अपने कमरे में आते ही उसने माँ को फोन लगाया और उनसे ढेर सारी बातें की। उधर सुनीता जी और सिमरन एक दूसरे का मुंह देखती रह गया। ऐसा लग रहा था शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया है। सुनीता जी ने खुद को नमिता की माँ की जगह रख कर देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती सामने वाले दुख का एहसास नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा ही सुनीता जी के साथ था, लेकिन आज वह अपने समधन का दुख और उनकी चिंता समझ पा रही थी। इस दिन के बाद वह ने अपनी बहू को कभी भी मायके बात करने से नहीं रोका।